प्रशांत किशोर जी बिहार में हैं तो बिहार की ही बात करेंगे हम। आपने भी बात बिहार की थी जी। अब जन सुराज पे आ गए हैं, तो आखिर सबसे पहला सवाल यही है कि बिहार में आए हैं, बिहार को लेकर क्या प्लान है? बिहार में आने के पीछे जो प्लान है, एक यहाँ पर नई राजनीतिक व्यवस्था खड़ी करना चाहते हैं। आज तो कोई चुनाव है नहीं, चुनाव तो अभी बरसों दूर हैं, लेकिन बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था जिसमें कोई राजनीतिक प्रयास, सही लोग और सही सोच और उसके साथ उनका सामूहिक प्रयास उससे हो, जिससे कि अगर सत्ता परिवर्तन होती है तो वो सत्ता परिवर्तन तक ना रुके, सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में भी कदम बढ़े। ये जो सोच है जन सुराज की, उसके पीछे क्या सोच है आपकी? किस सोच के साथ आप लोगों के पास जाएंगे और क्या देख रहे हैं? जन सुराज कॉन्सेप्ट का सवाल है, ये तो आप मानेंगे या जनरल पब्लिक समझती है कि कहीं पर भी गुड गवर्नेंस तो होना ही चाहिए, सरकार अच्छी होनी चाहिए। अब सुराज का डेफिनेशन जो है, किसको आप सुराज मानते हैं? हर दल या व्यक्ति वो ये कह रहा है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सुराज है, उसको लेकर कोई कह रहा है कि जो गुजरात में मॉडल है वो सुराज है, कोई कह रहा है जो दिल्ली में हुआ वो सुराज है, यहाँ पर के लोग कह रहे हैं कि जो हमने किया वो सुराज है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो जनता के मापदंडों पर खरा उतरे वो सुराज है। जो बात महात्मा गांधी ने कही कि पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति, जब आप कोई नीति निर्धारण करते हैं, सरकार कोई काम करती है, तो पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति को अगर उसका फ़ायदा न हो तो फिर उसको आप सुराज नहीं मान सकते। मान लीजिए कि बिहार में कुछ सड़कें बनी हैं, कुछ जगह बिजली या ज़्यादातर जगह पर बिजली आई है। आप अगर सरकार चला रहे हैं, अगर आप नीतीश कुमार हैं, उनकी पार्टी के लोग हैं, तो आप जाकर कह सकते हैं कि ये हमारे सुशासन का परिणाम है कि सड़कें बनी हैं, बिजली आई है। लेकिन अगर आपके गांव में विद्यालय नहीं है, अगर आपके घर में कोई बीमार पड़ा और अस्पताल में डॉक्टर और दवा नहीं है, तो आपके लिए ये सुराज नहीं है। आपके लिए इन रोड का, इस बिजली का कोई मतलब नहीं है। इसलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट का जो नाम रखा है वो जन सुराज, जो जनता के हिसाब से गुड गवर्नेंस हो, उसी को गुड गवर्नेंस माना जाए। ये प्रशांत किशोर का सुशासन, नीतीश कुमार का सुशासन, मोदी जी का सुशासन, केजरीवाल का सुशासन, वो उसकी बात नहीं हो रही है। जनता के हिसाब का सुशासन होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट। ये तो ठीक है आपने कहा, लेकिन चेहरा तो प्रशांत किशोर हैं। बिल्कुल और नहीं। एक बात और है, आपने नीतीश कुमार की बात की, गांधी जी की बात की, तो गांधी जी के साथ पाप की बात तो नीतीश कुमार करते हैं, सब जगह खुदवाते हैं उसको। ठीक बात है, गांधी जी की बात तो सब कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मैं सिर्फ जो आपने कहा कि चेहरा कौन होगा, चेहरे तो प्रशांत किशोर है, नहीं ऐसी बात नहीं है। ये जो पूरा प्रयास है नई राजनीतिक व्यवस्था खड़ा करने की, ये तीन मूलभूत चीज़ों पर खड़ी है। एक सही लोग, दूसरा सही सोच और तीसरा सामूहिक प्रयास। जो भी समाज में अच्छा है, जो सही लोग हैं, अब सही लोग कौन हैं उसके किसी के चेहरे पे तो लिखा नहीं है, लेकिन मेरे डेफिनेशन से, मेरी समझ से सही व्यक्ति वो है बिहार में जो यहाँ के धरती से जुड़ा है, जो जिसका वर्तमान और जिसका भविष्य बिहार के बदहाली या खुशहाली से जुड़ा हुआ है। सही व्यक्ति वो है जिसको यहाँ के मुद्दों की थोड़ी बहुत भी है लेकिन समझ है। सही व्यक्ति वो है जो यहाँ के समस्याओं को सुलझाने की कुछ क्षमता रखता है। और सबसे बढ़ के सही व्यक्ति वो है जिसके अंदर अभी ये जज्बा है कि बिहार को बदलना है या बिहार को विकसित बनाने की दिशा में कुछ किया जाए। लेकिन आपने मैं एक बार अगर इसको ज़रा समझा लूं, जी, मैंने तीन बात कही, सही लोग, तो ऐसे सारे लोगों को, सारे लोग, उनको आपको चुनना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, उनको एक मंच पर लाना पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, बिहार का जो पिछड़ापन है वो किसी एक व्यक्ति और दल की देन नहीं है। जो लोग बिहार के डेवलपमेंटल जर्नी को अगर आप देखेंगे तो ये 60s के दशक से लगातार आप दूसरे राज्यों के मुकाबले पिछड़ते जा रहे हैं। 50 के दशक में बिहार देश के कुछ अग्रणी राज्यों में शामिल होता था। 60 के दशक से वो व्यवस्था धीरे धीरे आप पीछे छूटते जा रहे हैं। राजनीतिक अस्थिरता 67 से जो राजनीतिक अस्थिरता आई, उसका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन उसमें है। जब राजनीतिक स्थिरता आई तो लालू जी के फॉर्म में आई। लालू जी के राज में उनके लोगों का खुद का कहना है कि भाई हमारा फोकस सामाजिक न्याय पर था। हमने जो सामाजिक तौर पर दबे पिछड़े लोग थे उनको हमने आवाज़ दी। तो कि सामाजिक न्याय नहीं हुआ आपके मैं हिसाब? बिल्कुल कह रहा हूँ, हुआ।
मैं इस वाद विवाद में पड़ना ही नहीं चाहता हूँ कि किसने, जो लोग दावा कर रहे हैं उन्होंने किया कि नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार का जो पिछड़ापन है वो पिछले 50-60 साल का परिणाम है। उसमें जो 30 साल का पीरियड है, जो लोग अभी भी कंटेंडर हैं, कुछ लोगों ने कहा कि आप सिर्फ लालू जी नीतीश की बात क्यों कर रहे हैं, उनसे पहले की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं बात सबकी कर रहा हूँ। समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि बिहार पीछे इसलिए है कि 67 से, मतलब 60 के दशक से आप पीछे जा रहे हैं। लेकिन वो लोग आज तो राजनीति में, जो लोग 60 और 90 के दशक में यहाँ पर सरकार में थे, वो तो आज सरकार में है नहीं, या सरकार का दावा नहीं कर रहे हैं। तो कांग्रेस जो दो लोग दावा कर रहे हैं वो एक लालू जी की पार्टी है और एक नीतीश जी हैं, एक अपोजिशन है और एक सत्ता में है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो भी दावा कर रहे हैं, लालू जी की पार्टी कह रही कि उन्होंने सामाजिक न्याय किया, मैं कह रहा हूँ चलिए मान लिया। नीतीश जी कह रहे हैं कि हमने विकास किया, मैं कह रहा हूँ चलिए मान लेते हैं। लेकिन जहाँ ये सच्चाई है, जो दावे वो कर रहे हैं कि उन्होंने काम किया, अगर इसको सच्चाई भी मान ले तो भी दूसरी सच्चाई का पहलू, दूसरा पहलू ये है कि बिहार देश में आज सबसे गरीब राज्य है, सबसे पिछड़ा राज्य है, सबसे ज़्यादा अशिक्षित लोग, सबसे ज़्यादा भूखमरी के शिकार लोग, सबसे ज़्यादा बेरोजगार लोग, सबसे ज़्यादा पलायन करने वाले लोग